हनुमान जी से राम जी ने कहा, राम जी बोले हनुमान जी बताओ कि हनुमान तुमने 100 योजन का समुद्र कैसे लांघा? तुम 100 योजन का समुद्र लांघ करके कैसे आए? तो हंस करके उत्तर दिया हनुमान जी महाराज जी ने, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए करने वाला परमात्मा है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग कहते महाराज हम सब कुछ करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। उनकी कृपा के बगैर हमारे कंठ में निवाला भी नहीं जाता है, जब तक वो नहीं चाहेंगे। और जब वो चाहेंगे तभी हमारे कंठ में निवाला भी हमारे हृदय पर जाएगा, अन्यथा निवाला हमारे हृदय पर जाने वाला नहीं है। अब हनुमान जी ने कहा प्रभु तो क्या करें, किसने किया है? हनुमान जी राम जी ने कहा कौन 100 योजन का समुद्र लांघने वाला है? हनुमान जी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। कभी ये मत कहिए कि मैंने किया है। मैं कौन करता? बकरा करता, कसाई गर्दन को हलाल कर देता है। तो राम जी ने कहा फिर किसने किया? तो हनुमान जी ने कहा सुनिए प्रभु, जब मैं 100 योजन का समुद्र लांघ रहा था तो मैंने क्या किया था? राम जी ने कहा क्या किया? तो मुस्कुरा के हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं, मुंदरी लेवा पार गए। हे राम जी जो आपने हमें मुंदरी दी, मैं इस पार से उस पार चला गया, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। राम जी ने कहा बात समझ में नहीं आई, अभी हमें समझ में नहीं आई, बात का निरूपण पूरा करो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुद्रिका और मेली मुख माही, जलधि नाघि गए अचरज नाई। हे राम जी जो आपने हमें मुंदरी दी, मैं इस पार से उस पार चला गया, मैं पार हो, मुझे किसी बात का कष्ट नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। राम जी बोले अच्छा चलो तुम ये क्यों नहीं कहते हनुमान ये हमने किया? हनुमान ने कहा मैं करने वाला कुछ हो ही नहीं। अच्छा आप कर भी क्या सकते हैं? आप जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक आप पांडाल तक नहीं आते। ये मत समझना कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, यहाँ पर हमारे बांके बिहारी तुम्हारी बाँ पकड़ के लाए हैं, तभी तुम पांडाल तक आए हो। हमारे भगवान तुम्हें पांडाल तक लाए हैं, तभी तुम पांडाल तक आए हो, नहीं तुम पांडाल तक नहीं आ पाते। हनुमान जी से राम जी ने कहा तो फिर उधर से इधर कैसे आए? इधर से मुंदरी लेकर के पहुंचे, लेकिन उधर से इधर कैसे आए? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया मुंदरी लेवा पार गए, चूड़ा मरी जा पार। हमारी जगदम्बा ने हमें चूड़ा मणि दे दी, मैं उस पार से उस पार आ गया, मैंने कुछ नहीं किया। हनुमान बोले बड़ा होशियार है। राम ने कहा, अब राम जी ने कहा लंका तो तुम्ही ने जलाई है ना? हनुमान जी ने कहा नहीं जलाई। राम जी ने कहा तो फिर ये क्यों कहा गया उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी परामुन सिंध मझारी? तुमने नहीं जलाई तो और किसने जलाई? हनुमान जी ने कहा वो मैंने नहीं जलाई। किसने जलाई? उत्तर दिया मुंदरी लेवा पारी गए, चूड़ा मरी जा पार। 80 अबिरह लंका जली, हमारा कुछ नहीं है। बोले प्रभु प्रताप तुम्हारा, सब तुम्हारा प्रताप है, हमारा कुछ नहीं है। अच्छा करने वाला कौन है? भगवान ही तो है ना। हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा महाराज प्रभु का नाम लेने से क्या लोग तर जाते हैं? हाँ साहब तर जाते हैं। कौन कहता भगवान का नाम लेने से तरता नहीं? अच्छा ये बताओ, सही बताना, पानी में पत्थर डूबता है कि तैरता है? क्यों? अरे भैया बोला तो करो, कम से कम समझ में आवे कि हाँ पानी में पत्थर डूबता है कि तैरता है? बोलो भाई, डूबता है कि तैरता है? कस जोर से आवाज लगाओ कि डूबता है कि तैरता है? डूबता है ना। लेकिन जब पत्थर पर राम राम लिखा गया त्रेता में, तो पानी में पत्थर डूबा कि तैरा? तैर गया। हमने कहा महाराज पानी में पत्थर तैर गया, इसका कारण क्या था? क्योंकि राम जी की कृपा थी, और जहां पर भगवान की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है।
हम भी बहुत जगह कथा सुनाने जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज कथा पर नहीं, आप तो संसार के प्रवचन पर लोगों को समझाने के चक्कर में, इस चक्कर में न पड़ो। मैं कहा करता हूँ भैया, अगर 100 में अभी एक मैं कथा कह के आया, शराब से कुल्ला करने वाले 2-3 लोग थे। अभी इसके पहले कथा चल रही थी मेरी लाइफ, शराब से कुल्ला करने वाले लोग थे। अब 5 लोगों ने शराब से कुल्ला करना छोड़ दिया। बताइए भागवत संपन्न हो गई, पैसा संपूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? कथा सुन रहे होंगे, एक हमारे परिवार यजमान परिवार औरैया में कथा चल रही थी हमारी। औरैया में नवरात्रि महामहोत्सव चल रहा था। जिस परिवार ने कथा सुनी वो दादा ने कहा महाराज मैं सुखी हो जाऊंगा अगर हमारा बेटा लायक हो जाए। इतनी शराब पीता था उनका बेटा। आज मैंने उनके घर में पूछा, उनकी देवी जी से, उनके पिताजी से, बोले महाराज सारे सुख हमको मिल गए। आज 3 महीने हो गए बेटे ने उंगलियां तक नहीं लगाई। क्या फायदा है मेरे भाई? धर्म से अगर हम कहें हम अपने आप से धर्म को संवार देंगे, सुधार देंगे, कहने से कुछ नहीं होगा। धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा के लिए कम से कम कुछ जानो तो, प्रेरित तो। आपको पता ही नहीं है कि धर्म की रक्षा क्या होती है। धर्म पैसे से नहीं, धर्म धन से नहीं, धर्म हमारी बुद्धि और हमारे तन से होता है। अगर धर्म पैसे से हो रहा होता, धर्म धन से हो रहा होता, तो मैं कहता हूं गांव में जितने बच्चे हों और जिस माँ बाप की पढ़ाने की ताकत ना हो कि हम अपने बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, जितना बेटा आपका पढ़ेगा हम पढ़ाएंगे। लेकिन बेटे को पढ़ाएंगे हम, संस्कार दोगे तुम। नहीं कहना महाराज हमारा बेटा पढ़ने के योग्य है, हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते। मैं पढ़ाऊंगा जितना पढ़ेगा। न जाने कितने बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन संस्कार देना तुम्हारा काम है, पढ़ाना हमारा कर्म है। अगर पढ़ा करके धन हमने बर्बाद कर दिया और संस्कार तुमने न दिया तो सारा धन हमारा व्यर्थ है और बेकार है। पढ़ाने से कुछ नहीं मतलब निकलने वाला है। आप अपने जीवन को करना, नाम की महिमा। पानी में पत्थर डूबने की बजाय तैर गया जब राम जी की महिमा हो। आप कहते महाराज हम भगवान से मांगते हुए मिला नहीं। मांगते हो मिला नहीं, क्योंकि मांगने में तुम्हारे खोट है। परमात्मा इतना निष्ठुर नहीं है जो तुम्हें देता नहीं, वो देने को तैयार बैठा है। तो नाम की महिमा सुनाई गई। कानकूज नगरे दासी पुत्र अजामिना। नाम की महिमा अजामिन की सुनाई सुखदेव जी ने। कहते महाराज नाम लेने से, देखिए नाम जो आप लोगे उससे भगवान मिलेंगे आपको। पूजा का कोई विधान नहीं है, नाम का सबसे ज्यादा विधान है। आपकी जिंदगी में नाम होना चाहिए। अच्छा सच बताना, नाम गीधराज जटायु ने भी लिया, नाम महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी ने भी लिया। लेकिन जो सदगति गीधराज जटायु की हुई वो सदगति महाराज दशरथ जी की नहीं। गीधराज जटायु को भगवान का धाम वैकुंठ मिला और चक्रवर्ती जी को भगवान का धाम नहीं मिला। और जीते जी आपने अच्छा काम किया है, भागवत आपने सुनी है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मरते टाइम आपने जो पाप किया है वो आपको याद रहेगा। क्योंकि धर्म रोज रोज होता है, धर्म कभी कभी होता है। जो कभी कभी होता है उसको याद रखते हैं हम लोग। अब देखिए जिस समय चक्रवर्ती जी की मृत्यु हुई, सुमंत जी ने कहा राम जी चले गए। कहां चले गए? जंगल चले गए। चक्रवर्ती जी ने पूछा राम जी जंगल चले गए? बोले हाँ। तो चक्रवर्ती जी ने कौशल्या जी से कहा हम बचेंगे नहीं, अब हम मर जाएंगे। काल सामने चक्रवर्ती जी के नजर आया, बेटे राम को जन्म दिया है। दान कितना किया है पता है? सर्वस दान कीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं काहू। बड़ा दान किया है चक्रवर्ती जी, लेकिन न दान याद रहा, न राम याद रहा, न संसार याद रहा, न महारानी याद रही। याद क्या आ गया? अब मरोगे भैया तो तुम्हें यही याद आएगा, याद रखना। और मरते समय अगर याद आया ये, तो तुम्हारे कुकर्म की सजा तुम्हें मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। क्या याद आया?
तापस अंधश्राप सुधि आई। कुछ याद नहीं आया? और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। हे महारानी जी, अब मैं बचूंगा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा। क्यों? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तानो पारी हरि रघुपरी भी रहे, राव गयो सुरधाम। अच्छा, चक्रवर्ती जी किसके धाम को गए? किसके धाम को गए? सुरधाम। कौन सा धाम मिला? देवताओं का धाम। चक्रवर्ती जी को भगवान का धाम नहीं मिला। नाम की महिमा का प्रभाव क्या है? अजामिन कैसा था? अपराधी था। अपनी पंडितानी को छोड़ के दूसरी वैश्या के साथ कुसंगति करने लगा। एक दिन महात्मा अजामिन के घर में पधारे तो इसकी जो पत्नी है गणिका नाम की वैश्या है। संतों ने कहा कि ऐसा करो, ब्राह्मणों ने कहा कि हम तुम्हारे घर भोजन पाना चाहते हैं। गणिका ने कहा महाराज मैं बहुत मलिन जाति की हूँ, मैं तुच्छ जाति की हूँ, आप हमारे घर का भोजन नहीं पा सकते हो और ना ही हम आपको भोजन करा सकते, हमें दोष लगेगा। देखिए कहा गया है क्षत्रिय को ब्राह्मण को रोटी खिलाना गौ हत्या के बराबर अपराध है। क्षत्रिय को ब्राह्मण को भोजन कच्चा नहीं खिलाना चाहिए, अपराध लगता है। और ना ही ब्राह्मण को कच्चा क्षत्रिय के यहाँ खाना चाहिए, कच्चा भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, अपराध लगता है। तेज खत्म हो जाता है, तेज नष्ट हो जाता है। और ना ही क्षत्रिय को खिलाना चाहिए। बोले महाराज बिटिया के हाथ से बनवा लो, बिटिया भी तो क्षत्रिय की है और नारी की तो कोई जाति ही नहीं होती। अगर आपने कहा बिटिया है, बिटिया की कोई जाति नहीं होती, जिस कुल में जाएगी उसी जाति की हो जाएगी। भदौरिया की बिटिया चौहान में जाएगी तो चौहान लिखेगी, भदौरिया थोड़ी लिखेगी, उसकी तो कोई जाति नहीं। जाति तो पुरुष की होती है। इसलिए भोजन भी वही खाना चाहिए जिस घर में का भोजन खाने के योग्य हो। सबके घर का भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, मेरा का नियम है। और सबके घर का भोजन उल्टा सीधा ग्रहण करोगे मस्तक का तेज खत्म हो जाएगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा आपका। हमारे पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान कहते भोजन करने के योग्य होना चाहिए। पंडित जी ने कहा तो ऐसा करिए गणिका, हमें भोजन अपने हाथ से बनाएंगे, अपना सूखा भोजन दो तो मैं बना लूंगा। गणिका ने कहा ठीक है। गणिका ने सूखा भोजन दिया, ब्राह्मणों ने सुंदर भोजन रसोई तैयार की, तैयार करके भगवान को भोग लगाया। अब भोग लगा करके भगवान को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करने लगे। जब भोजन किया तो फिर बोले दक्षिणा। आचार्य को दक्षिणा देनी पड़ती भोजन कराने के बाद, क्योंकि लक्ष्मी जी का श्राप है। लक्ष्मी जी का श्राप है, बिना भोजन आचार्य को कराए दक्षिणा दिए हुए भोजन कराने का कोई फल नहीं प्राप्त होता है। और आचार्य को भोजन आंगन में कराना चाहिए। हमारे विद्वान कहते हैं नाम उनका नहीं होता जो ईंट पर ईंट रख करके दीवार बनाता, नाम उनका होता जो रोटी पर रोटी रख करके दूसरों को खिलाता है। और आंगन पर अगर संतों का ब्राह्मणों का जूठन गिरे और वो जूठन उठाने का सौभाग्य घर की उस माँ को मिले तो वो माँ नहीं होती, वो लक्ष्मी होती है। और वो आंगन घर नहीं, वो आंगन ही घर मंदिर होता है परमात्मा का। उस मंदिर में परमात्मा स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा संत ब्राह्मण होगा तो आंगन पे बैठ के भोजन भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका 100 अंश परमात्मा अर्पण करा देते हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं साहब जिस आंगन पर संतों का भक्तों का आए हुए लोगों का जूठन गिरे और उस जूठन की थाली धोने का सौभाग्य उस माँ को मिले और जूठन को उठाने का सौभाग्य उस गृहिणी को मिले, वो घर अपने आप में स्वयं प्यारी स्वर्ग होता है। स्वर्ग ढूंढने से नहीं, उस घर स्वर्ग होता है। लेकिन अच्छे अच्छे महात्मा देखे होंगे आपने, अपना बर्तन स्वयं ही साफ करके पी जाते हैं। अपना बर्तन धुलाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, हमारा पुण्य चला जाएगा। कभी भी आप हमें भोजन कराना, हम आपसे अपनी थाली धुलाएंगे। हमारी थाली आप झूठी नहीं धो सकते हो। संतों की थाली, ब्राह्मणों की थाली झूठी पुण्य को छीण कर देती है।
सबसे प्रणाम भी नहीं करवाना चाहिए, और खास तौर से माताओं को कभी किसी को प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। पकड़ लेती माताएं हमारे पर, महाराज जी प्रणाम, हमारे पैर ना छुओ, सास ससुर के छुओ, भगवान के छुओ, भगवान की जाओ खूब पैर छुओ, हमारे छूने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। अपने से बड़ों का सम्मान करो तब मिलेगा तुम्हें, हमारे पैर छूने से क्या मिलेगा? हम खुद ही नरकी आदमी बैठे, नरक में जन्म लेके आए, हम खुद ही नरक में जन्म लेकर के, हमारे पैर छूने से प्रणाम करने से क्या मिलेगा? भगवान के मंदिर को प्रणाम करो, अपने से बुजुर्ग को प्रणाम करो, हमारे आशीर्वाद से मिले न मिले, लेकिन जगदम्बा जब आशीर्वाद दे देती है, राम जी आशीर्वाद दे देते, हनुमान जैसे भक्त का उद्धार हो जाता है। मेरे प्यारे, हम नरक में रहने वाले आपको आशीर्वाद क्या देंगे? कल एक मैया आई पैर छू, हमने कहा दूर मैया, डोंट टच मी, बिल्कुल हम तो दूर रहिए आप। बोले महाराज जी ऐसा क्यों? हमने कहा हम प्रणाम हमें नहीं, अपने से बड़ों को प्रणाम करिए। सम्मान के वो लोग भूखे होते जिन्हें सम्मान चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए, हमें केवल आपका प्यार चाहिए, सम्मान हमें नहीं चाहिए। और माताओं को कभी किसी को प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। सास ससुर और अपने पति को प्रणाम करो, स्त्री को किसी को धर्म नहीं कहता किसी को। सास ससुर को गाली देंगी, पतियों को उल्टी सीधी बातें बोलेगी, और कहीं कथावाचक बाबा जी आ जाए तो नाक रगड़ रगड़ करके महाराज कुछ नहीं होगा। अपने से बुजुर्ग की सेवा करो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो, आशीर्वाद की वो शक्ति होती है तुम्हें भगवत धाम तक पहुंचा देगी। पंडित जी ने भोजन किया चकाचक, गड़िका तो बोले दक्षिणा, अजामीन आ गया, बोले अच्छा खिलाओ को खिलाओ, ऊपर तो दक्षिणा दिलाओ। गालियां देने लगा। पंडित जी ने कहा हमें दक्षिणा नहीं चाहिए कुछ भी, अब की बार जब तुम्हारे बालक हो तो अपने बालक का नाम नारायण रख लेना, ही हमारी दक्षिणा होगी। और ब्राह्मण जब भी आपके घर में कुछ खाएगा तो उससे ज्यादा ना जाने कितना आपको देगा। आप खिलाओगे वो आपको दुआ देगा, भगवान सुखी रहे, परिवार खूब चकाचक हो, नाती पोता खूब बढ़े बूढ़े खूब चकाचक बना रहे, और आशीर्वाद दौलत की प्राप्ति करा देता है, आशीर्वाद बढ़ा देता है दौलत को। कहा ठीक है दक्षिणा में नारायण नाम रख देंगे। संत तो चले गए लेकिन कहानी लिख गए, इंसान चले जाते लेकिन कहानी लिख जाती है। संत तो चले गए, अजामीन अपने बेटे से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, 24 घंटे उसके मुख से नारायण 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 निकलता है। हम कहते महाराज भगवान का नाम ना निकल पाए तो बेटे का नाम नारायण रख दो, तो नारायण नारायण उसी के मुख से नारायण। ये कौन कहता है? सब दुनिया कहती होगी, कहती रहती होगी। तुमने बेटे का नाम नारायण रख दिया, बोले महाराज इसी बहाने नारायण नारायण, लेकिन ध्यान नारायण पे थोड़ी लगा है। आपका ध्यान तो नारायण के नाम पर जो बेटा है, आपका ध्यान बेटे में लगा है। तुम कहो महाराज भगवान का नाम न ले पाओ तो अपनी बिटिया का नाम राधा राधा रख दो, तो कम से कम राधा राधा नाम रखेंगे, राधा रानी का नाम थोड़ी ले रहे हो आप। आपका ध्यान तो आपकी बेटी राधा पर है। श्यामू भैया की माता जी कह रही थी महाराज जी हमने अपने नाती का नाम श्याम रख दिया। एक दिन कह रही थी मैं बोला नहीं था, कम से कम मुंह से नाम निकले ना निकले, कम से कम ऐसे ही श्यामू श्यामू। तो बेटे का नाम श्यामू रखा है तो दिमाग श्यामू पर है, श्याम पर थोड़ी। भाई नाम आपने जिसका रखा है तो दिमाग तो उसी नाम पर होगा, ताकि परमात्मा पर होगा। अगर आप किसी को बुलाओगे, बोले लाला का नाम है नारायण नारायण नारायण, तो आप अपने बेटे को बुला रहे हो कि नारायण को बुला रहे हो? किसको बुला रहे हो? बेटे को तो बुलाओगे और बेटा ही दौड़ करके आएगा। लेकिन ध्यान देखिए, ध्यान की विवेचना देखिए कैसी हो गई। अंतिम समय आया तो उसने क्या कहा, नारायणम इति कष्टम घोर्य देव परायण। अरे नारायण आ जाओ, हमें बचाओ आकर। अब हमारे परमात्मा खड़े हो गए, बोले हे लक्ष्मी हमें कोई बुला रहा है। परमात्मा की 2 जगह मरोगे तो जिम्मेदारी है, 2 जगह मरोगे तो जिम्मेदारी है, एक नाम में और एक धाम में।
बीच में मर गए तो कोई जिम्मेदारी नहीं। या तो 24 घंटे उनका नाम लो या तो उनके धाम में निवास करो। धाम में मर गए तो कल्याण, नाम में मर गए तो कल्याण। अजामिल ने नाम लिया, भगवान ने सोचा क्या करें, दौड़ के पहुंचे, दोनों दूतों को भेजा। यमराज के दूत और भगवान के दूतों में झगड़ा हो गया। धोखे से लिया हुआ नाम परमात्मा के धाम तक पहुंचा देता है। अच्छा, जान में नाम लो चाहे आप अनजान में नाम लो, लेकिन ध्यान परमात्मा पर होना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी बात समझ में नहीं आई। अच्छा ये बताओ, चाकू सेब में गिरे, चाकू सेब में गिरे तो कौन कटेगा? है? सेब कटेगा ना। अब अगर सेब चाकू में गिरे तो कौन कटेगा? अगर सेब चाकू में गिरे तो कौन कटेगा? तो भी सेब कटेगा। चाहे चाकू सेब पर गिरे तो भी सेब कटेगा, चाहे सेब चाकू पर गिरे तो ही सेब कटेगा। चाहे आप जान में नाम लो चाहे आप अनजान में नाम लो, भगवान का कुछ नहीं, कल्याण तो तुम जैसे सेब का ही होगा क्योंकि उनके पास बैठे हो आप। समझ में आई बात की नहीं? कल्याण तुम्हारा ही होगा। तुम सोचो भगवान का कल्याण हो जाए तो भगवान का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण के कारण ही तो कथा सुनने आते हो, और कथा सुनने भी वही आएगा जिसमें भाग जगे होंगे। अब भागा पूरी कथा हो जाएगी, पांडाल तक आ नहीं पाएगा। अब भागा पांडाल तक नहीं आ पाएगा, भागा ही पांडाल तक आएगा। पूरी कथा हो जाएगी लेकिन उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। सनातन धर्म को अगर सीखते हो तो सनातन धर्म को जाना करो। कथा सुनने जब आया करो ना तो जितनी देर कथा सुना करो सर ढका हुआ होना चाहिए। देखा होगा मुसलमानों में जब भी जाते हैं सर ढका हुआ होता है उनका, मस्तक पर चंदन लगा होना चाहिए। कथा सुनने की कुछ विधान है। रीढ़ की हड्डी सीधा होनी चाहिए, दोनों पैर पैरों से मुड़े होने चाहिए। बोले महाराज हम तो बूढ़े हो गए नहीं बैठ पाते, आपत्ति काले मर्यादा ना से। बेटा पिता की सेवा करता, लेकिन समय आने पर पिता भी बेटे की सेवा कर सकता है। कब? आपत्ति के समय। बहू सास की सेवा करती है, लेकिन जब बहू की संतान पैदा होती है तो सास भी बहू की साड़ी धुल करके डाल देती है। कोई अपराध नहीं लगता है। आपत्ति में मर्यादा का नाश खत्म हो जाता है। अच्छा, एक बार धोखे से नाम लेने से अजामिल तर गया। हमने दिन रात भगवान का नाम लिया तो भी हम नहीं तर पाए। क्यों? क्योंकि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से। अच्छा मेरी ये दो बातें मानोगे? दो बातें मान लेना। मैंने रूपपुर में कथा कही थी, आज उनके घर सुखी हैं। मिला है उनको जिन्होंने कभी चाहा नहीं था, पता कर लेना साहब, उनको खूब मिला। क्योंकि आज से नहीं, मुझे 12-14 साल हो गए रूपपुर में आए। 14 साल, बहुत साल हो गया। आज बहुत छोटा सा था जब मैं आया था। अच्छा मेरी दो बातें मानोगे? भागवत पूरी इसी में लिख जाएगी, इसी में सारी भागवत मानोगे? अगर मानो हाथ उठाओ तो मैं बताऊं, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ऐसे उठाओ कि मैं महाराज मानेंगे। अब भोले बाबा के प्रांगण पर बैठो, सच मानना। जब आप शाम को सोना, आज बुधवार है, जब आप शाम को सोना तो भगवान से क्या कहोगे? दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तुम्हारे हाथ। जब आप शाम को सोएंगे, चारपाई पर लेटेंगे तो लेट करके यही बोलेंगे, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तुम्हारे हाथ। और कल है गुरुवार। गुरुवार किसका दिन होता है? हमारे राम जी का, गुरु का, भगवान विष्णु का। विष्णु के अवतारी कृष्ण और राम है। और जब गुरुवार आपको आपकी आंख खुलेगी, बुधवार को सोगे, गुरुवार की आंख खुलेगी तो आप कहोगे, उठते ही चारपाई पर बैठते ही क्या कहोगे? अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में। बस इतना ही कहना है। शाम को सोगे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तुम्हारे हाथ, और जब प्रातः कालीन जगोगे तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। नियम से आप बोलना, नियम से बोलना। 6 महीना जब आएंगे जब तुम्हारी जितनी भी जिंदगी का दुख हो जब भाग जाए, लेकिन कर्म अच्छा करना, ये नहीं कर्म खराब करो और सोचो बोलते रहो तो कुछ नहीं होगा। नियम से बोलना, और जो मांगोगे भगवान देगा आपको, शाम को और सुबह। नियम से बोलना, चारपाई पर बैठकर बोलोगे कि नहीं? बोलो, हाथ उठाओ कितने लोग बोलोगे? बोलना नहीं। और बार बार फिर याद दिला दूं, शाम को सोना है तो कहना है दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तुम्हारे हाथ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी श्री, उनके बड़े महामंडलेश्वर महाराज अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो इस समय गिरी संप्रदाय के महामंडलेश्वर है, अब उनके गुरु हमारे पूज्य बाबा गुरु स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने भारत माता की स्थापना करवाई। स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज कहा करते थे, लाला जब मैं गुरु जी की भागवत सुनने जाता था तो केवल 2 ही शब्द मैंने अपने जीवन में उतारे। कहा करते थे, शाम को बोलो दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तुम्हारे हाथ, और जब प्रातः कालीन जगो तो भगवान से कहो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जिसका भार बिन का भगवान के हाथ में हो, और जिसकी सोने की जिंदगी परमात्मा के हाथ में हो, उसका कभी बुरा नहीं हो सकता मेरे भाई, उसका हमेशा भला ही भला होता है। कथा से अपने जीवन को संभालो। अजामिन ने एक बार नाम लिया, तर गया, सबको आता है, लेकिन तरा कैसे सुनो। यमराज के दूध पहुंचे भगवान के लोग में, प्रभु आपने पापी को क्यों लिया? भगवान ने कहा कौन पापी है? अजामिन कन्नौज का पापी। भगवान ने कहा रुको आवाज लगाता हूं। कितने दयावान है, देखना वो कितना दयालु है। आप कहते महाराज वो दयालु नहीं, वो भूखा उठाता है, लेकिन भूखा किसी को सुलाता नहीं है प्यारे। और अगर भूखे सो रहे तो वो तुम्हारी कृपा है। शराब पी के आओगे, दरवाजे पड़े रहोगे, भूखे सोगे तो उसमें तुम्हारी करुणा है। भूखा उठाता तो एक बार लक्ष्मी ने कहा प्रभु कैसा होता? भगवान को लक्ष्मी जी ने एक निवाला खिलाया। भगवान ने निवाला खाया और खा के भाग खड़े हुए। थोड़ी देर बाद आई, लक्ष्मी ने कहा कहाँ गए थे? भगवान ने कहा एक भक्त भूखा था उसे खिलाने गए थे। लक्ष्मी बोले प्रभु आप सबको खिला के खाते हो? भगवान ने कहा हाँ लक्ष्मी मैं सबको खिला के खाता हूँ। लक्ष्मी बोली ठीक है हम कल आपकी परीक्षा लेंगे। दूसरा